हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी या आपके एलिमेंट्स ऑफ नंबर थ्योरी के जो पेपर है और बेसिकली उसके हम लेक्चर्स हम पढ़ रहे थे और लेक्चर नंबर 32 पे हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 32 में हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड ऑन आयलर थ्योरम के होंगे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन है इसके लिए हमारे पास, फॉर एनी इंटीजर ए, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर ए, ठीक है, हमें शो करना है ए टू द पावर 37 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 29। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ये गिवन नहीं है कि GCD ऑफ ए एंड 29 नहीं 1729 ऑब्वियसली ये गिवन नहीं है। बेसिकली GCD ऑफ ए एंड एन जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो GCD ऑफ ए एन एंड वो 1 लेके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें शो करना है ए टू द पावर 37 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 129। ठीक है, तो यहाँ से 1279 इक्वल टू, बेसिकली क्वेश्चन में हमारे पास हिंट भी दिया हुआ था बुक में, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 13 इंटू 19। ठीक है, नाउ बाय आयलर्स थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहती है हमारे पास, ए टू द पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे हम 7 के लिए बात करें तो ए टू द पावर 5 7, और हमें पता है 5p इक्वल टू p माइनस 1 होता है। 5p इक्वल टू p माइनस 1 होता है। ठीक है, क्योंकि p से छोटे इंटीजर्स जो को प्राइम है वो p माइनस 1 सारे इंटीजर्स होते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर दोनों तरफ क्यूब कर लूँ तो ए टू द पावर 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली ए टू द पावर 13 के लिए तो ए टू द पावर 12, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे कितने पावर 37 पावर तक पहुँचाना है, तो मुझे ए टू द पावर 6 पे इस टर्म में ए टू द पावर 6 के बाद मैं यहाँ पे पावर 6 करना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर, बेसिकली ये हो जाएगा यहाँ पे 18 ना करके हमें करना है 36। ठीक है, दोनों तरफ पावर 6 के लिए तो ए टू पावर 36। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए भी, इसके लिए भी अगर दोनों तरफ मैं पावर 3 कर दूं तो ए टू द पावर 36, क्योंकि दोनों तरफ पावर करेंगे तो 12 इंटू 3 36 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 13। सिमिलरली ए टू द पावर ये हो जाएगा हमारे पास 18 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 19, या हम कह सकते हैं ए टू द पावर 36 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 19। ठीक है, तो एलसीएम की प्रॉपर्टी से ए टू द पावर 36 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एलसीएम ऑफ 7 13 एंड 19, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1729, क्योंकि तीनों ही प्राइम नंबर है तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा ए टू द पावर 36 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 1729, हेंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट है हमारे पास, फॉर एनी इंटीजर ए हमें शो करना है ए टू द पावर 13 कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड 2730। ठीक है, अब 2730 के पहले हम फैक्टर्स बना लेते हैं 2370। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू
ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो वही हमारे पास फिर जो आयलर थ्योरम है उसकी बेस से 2 के लिए करेंगे तो A52, तो बेसिकली हमें ये सभी प्राइम है, तो यहाँ से कर सकता हूँ A कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, ठीक है। दोनों तरफ पावर 12 कर दो तो A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, ठीक है। सिमिलरली A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा A टू द पावर 6 पावर कर दो तो A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, ठीक है। अगर A टू द पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, तो दोनों तरफ में पावर क्यू कर दो तो ये हो जाएगा A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5। अब A टू द पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7, ठीक है। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7 एंड A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13। तो यहाँ से हो जाएगा A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 13। अब ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम एलसीएम की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, तो एलसीएम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारे पास A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एलसीएम ऑफ 2, 3, 5, 7 एंड 13, जो कि हमारे पास A टू द पावर 12 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod एंड एलसीएम आ जाएगा आपका जो क्वेश्चन में वैल्यू थी 2730, ठीक है, 2730। अब दोनों तरफ में अगर A का मल्टीप्लाई कर दूँ तो A टू द पावर 13 कॉन्ग्रुएंट टू A mod, ये हो जाएगा आपका 2730, ठीक है। हैंस प्रूव, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट, तो इसके लिए ये हमारे पास हमें शो करना है A टू द पावर 33, A टू द पावर 33 कॉन्ग्रुएंट टू A mod 4080, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब तक हमने जो फैक्टर बनाए थे सभी प्राइम फैक्टर बने थे, बट अगर हम फेरमैट्स थ्योरम की हेल्प से इसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें प्राइम फैक्टर्स की ही नीड चाहिए थी, ठीक है। बट अगर हम फेरमैट्स थ्योरम से ना प्रूव करके अयलर थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है हम इसके प्राइम फैक्टर ही बनाए, जैसे कि 4080, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 16 इंटू 17, ठीक है, 15 इंटू 16 इंटू 17। अब देखो पहले 5 15 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/5। अगर आपको 5 का फंक्शन निकालने का तरीका याद हो तो बेसिकली n को मैं लिख सकता हूँ P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 डॉट डॉट Pn अल्फ़ा n। तो 5n जो होता है वो होता है हमारे पास n डॉट 1 माइनस 1/P1 1 माइनस 1/P2, ठीक है, डॉट डॉट 1 माइनस 1/PR, ठीक है। तो इसके बेस पे यहाँ पे हमारे पास ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू 2/3, ठीक है, इंटू 4/5, तो ये हो गया आपके पास 8, ठीक है। सिमिलरली 5 16, बेसिकली 2 का पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 8, ठीक है। एंड 5 17 खुद में प्राइम है तो ये P-1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली फॉर्मूले से भी देखा 17 इंटू 1 माइनस 1/17 इक्वल टू 16, ठीक है। अब नाउ आयलर थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, आयलर थ्योरम ये कहती है हमारे पास A टू द पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ A टू द पावर, देखो दोनों बार 8 आया, तो A टू द पावर 8 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15 एंड A टू द पावर 8 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 16, ठीक है, एंड A टू द पावर
16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 17, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, दो तरफ स्क्वायर कर दूँ तो a टू द पावर 8 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 15, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ a टू द पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 16, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख सकता हूँ a टू द पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 17। तो एलसीएम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा a टू द पावर 16 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एलसीएम ऑफ 15, 16 एंड 17, जो बेसिकली 4080 रहेगा, 4080, ठीक है। या हम कह सकते हैं a टू द पावर ओहो a टू द पावर 16 पे ही शो हो गया था, बट हमारे पास क्वेश्चन में ये 32 है, 33 है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर हम पावर a की जगह यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने पावर 2 की थी तो यहाँ पे मैं 4 पावर कर लेता तो a टू द पावर 32 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 15 आता, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से a टू द पावर 32 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 16 आता, और यहाँ पे स्क्वायर कर देता तो a टू द पावर 32 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड, और ये हो जाता है हमारे पास 17, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देते a टू द पावर 32 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड एलसीएम जो है 4080, ठीक है। या हम कहें a टू द पावर 33 कॉन्ग्रुएंट टू a मोड 4030, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास ये जो n जो है n को प्राइम फैक्टर्स में इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है। हम बेसिकली जो इसका एलसीएम हो, उन प्राइम फैक्टर्स का एलसीएम जो हो वो हमारे पास पूरा नंबर हो, तब हमारे पास हम एलर थ्योरम को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके टीचिंग प्लान में गिवन है, ये है हमारे पास। सो दैट इफ जीसीडी ऑफ a एंड n, ठीक है, इक्वल टू जीसीडी ऑफ a माइनस 1 एंड n, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। ये है हमारे पास जीसीडी ऑफ a एंड n, a माइनस 1 एंड n, दोनों का जीसीडी जो है वो 1 है। देन हमें शो करना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट a टू द पावर 5n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो अब इसको शो करना चालू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हिंट भी गिवन था कि a टू द पावर 5n माइनस 1 जो है वो किस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है, देखो ये हमें पता है a टू द पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है। यानी कि a टू द पावर 5n माइनस 1, ठीक है, a टू द पावर 5n माइनस 1 इक्वल टू सम k डॉट n, ठीक है। सम k डॉट n कोई इंटीजर होगा, ठीक है। नाउ a टू द पावर 5n, ठीक है, माइनस माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर 5n माइनस 1 इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं a माइनस 1, ठीक है, a टू द पावर 5n माइनस 1, ठीक है, प्लस डॉट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स इसी तरह से जैसे हमने a माइनस b, ठीक है, a माइनस b का n जो है उसको ओपन किया था ये हमने a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n। अगर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, इसको हमने ओपन किया था a माइनस b एंड a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2b
प्लस डॉट डॉट ये था हमारे पास a टू a b टू द पावर n माइनस 2 एंड b प्लस b टू द पावर n माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास। अगर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसी के बेस पे हमने इसको ओपन किया। बेसिकली ये a टू द पावर 5n और माइनस 1 टू द पावर भी 5n ले सकते हैं ना, तो इसको हमने इस तरह से ओपन कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो नाउ ठीक है, ये हो गया a टू द पावर ये लिख सकते हैं a टू द पावर 5n। ये तो हमें पता है कि a टू द पावर 5n माइनस 1 तो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n है। ठीक है, सिंस a टू द पावर 5n माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a माइनस 1, ठीक है, a माइनस 1 एंड a टू द पावर 5n माइनस 1 5n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट ये जो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n। ठीक है, नाउ given that GCD of a and n माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इम्प्लाइज n जो है n डिवाइड, अब इसको तो डिवाइड a माइनस 1 को डिवाइड कर नहीं सकते, n डिवाइड a टू द पावर 5n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ठीक है, इम्प्लाइज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट a टू द पावर 5n माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड n। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमें इसमें प्रूफ करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।